2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। चल भी रही है यात्रा। कन्याकुमारी से शुरू हुई है, 150 दिनों के बाद कश्मीर में समापन होना है। यात्रा से कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, इसके जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रही है। यह यात्रा विरोधियों के निशाने पर भी है। भाजपा की तरफ से तो इसे भारत तोड़ो यात्रा कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, भाजपा तो इसे माहौल खराब करने वाली भी यात्रा कह रही है। भाजपा तो कहेगी ही, लेकिन इस सब के बीच में जब सीपीआई-एम का भी तंज आ जाता है तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ बीजेपी से नहीं है, सीपीआई-एम से भी है। वाम दल एक समय पर कांग्रेस के बड़े विरोधी दिखाई देते थे, लेकिन बहुत कमजोर हुए। खासतौर पर पश्चिम बंगाल, केरल उनके गढ़ थे। केरल में अब भी वजूद है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पूरी तरह से साफ कर दिया वाम दलों को। सीपीआई-एम बिहार में भी थोड़ा सा वजूद रखते हैं और महागठबंधन को समर्थन भी कर रहे हैं। इसी महागठबंधन में कांग्रेस के मंत्री भी हैं। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस और वाम दलों की थोड़ी नजदीकियां भी हैं, जब जब जरूरत पड़ती रही है। लेकिन अब सीपीआई-एम ने कांग्रेस पर तंज कसा इस भारत जोड़ो यात्रा पर। इसके क्या मायने निकाले जाएं? खबरों के मुताबिक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल में करीब 19 दिनों तक चलने वाली है और ये एक कारण दिखाई पड़ता है। केरल वो जगह है जो वामपंथी दलों का गढ़ है और यहां पर भी अगर कांग्रेस कुछ फायदा हासिल करती है तो बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होगा। दक्षिण में नुकसान वो करेंगे वाम दलों का, खासतौर पर केरल में। बहरहाल केरल की बात करें तो करीब 450 किलोमीटर की दूरी सिर्फ केरल में तय होगी। इस बीच सीपीआई-एम के ट्विटर अकाउंट से एक पोस्टर शेयर किया गया जिसमें लिखा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा या फिर सीट जोड़ो यात्रा। केरल में 18 दिन और यूपी में सिर्फ 2 दिन। ये है भाजपा और आरएसएस से लड़ने का रास्ता। आपको बता दें कि केरल में सीपीआई-एम की सरकार है। सीपीआई-एम के ट्वीट पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जवाब भी दिया है। सीपीआई-एम के ट्वीट पर जवाब देते हुए जयराम रमेश ने लिखा कि यात्रा की योजना कैसे और क्यों बनाई गई, इस पर अपना होमवर्क बेहतर तरीके से करें। मुंडू मोदी की धरती पर बीजेपी की ए टीम वाली पार्टी की ओर से यह आलोचना मूर्खतापूर्ण है। राजस्थान कांग्रेस सेवा दल की तरफ से जवाब में लिखा गया कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एक पदयात्रा है, जिसका अर्थ है कि राहुल गांधी जी और सभी प्रतिभागी पैदल चल रहे हैं। तुम क्या सोचते हो, पदयात्रियों को उड़ना चाहिए या केरल के ऊपर से कूद कर जाना चाहिए और सीधे कर्नाटक में उतरना चाहिए? वो 2 या 3 दिनों में 500 किलोमीटर कैसे चल सकते हैं? इसमें 18 दिन लगेंगे। वहीं कांग्रेस नेत्री सदाब जफर ने अपने ट्वीट में लिखा, अगर आपको लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो डर, झल्लाहट और ट्रोल क्यों? लोकतंत्र में आप किसी पार्टी को सीमित नहीं कर सकते हैं। यदि आप सत्तावादी शासन को हराना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप गलत पार्टी को निशाना बना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि माकपा के महासचिव श्री सीताराम येचुरी जी इससे सहमत होंगे। यानी मतलब साफ है, केरल के नेता क्या सोचते हैं और केंद्र के नेता क्या सोचते हैं, इसमें एक मतभेद दिखाई देता है। लिहाजा कांग्रेस की तरफ से सीताराम येचुरी जी का जिक्र किया जा रहा है कि वो इससे सहमत होंगे। कांग्रेस नेताओं और सीपीआई-एम के इन ट्वीट्स पर अब तमाम लोग भी अपनी प्रतिक्रियाएं जमकर दे रहे हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि ये कैसी विपक्षी एकता। केवल एक चीज जो स्पष्ट है वो ये कि विपक्षियों की एकजुटता पर कोई स्पष्टता नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस और बीजेपी में कंटेनरों पर भी जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस ने अपनी इस यात्रा में 60 कंटेनरों को विशेष रूप से तैयार करवाया है। इन कंटेनरों में कांग्रेस के यात्री अपनी रात बिता रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी इन्हीं में से एक कंटेनर में रह रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने कंटेनर में मौजूद सुविधाओं को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि यात्रा के काफिले में शामिल नेताओं के आराम के लिए इन कंटेनर्स में अत्याधुनिक सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। इस पर कांग्रेस ने सफाई दी। कांग्रेस ने कहा कि यात्रा में शामिल लोगों के रात्रि विश्राम के लिए तैयार किए गए कंटेनर में मामूली बुनियादी सुविधाएं हैं, लेकिन इसे बदनाम करने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी की टी शर्ट का विवाद कैसे भूल सकते हैं? जैसे जैसे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, कांग्रेस के लिए चुनौती भी बढ़ती जा रही है। हर मोड़ पर बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। कंटेनर वाला विवाद खत्म भी नहीं हुआ था कि बीजेपी ने राहुल गांधी की एक फोटो शेयर कर कांग्रेस को फिर निशाने पर ले लिया। बीजेपी ने राहुल की टी शर्ट की ब्रांड और कीमत बताते हुए फोटो शेयर की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस टी शर्ट की कीमत 41,257 रुपए है। बीजेपी ने साथ ही भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए ट्वीट में लिखा, भारत देखो। बीजेपी के इस हमले पर अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि अरे घबरा गए क्या? भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखकर मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो। बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक बात जाएगी। बताओ, करनी है बीजेपी? इस तरह की जुबानी जंग लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चल रही है। लेकिन इस सब के बीच में वामपंथी दलों का भी कूदना ये बताता है कि विपक्षी एकजुटता में अभी कमी है।
एक तीसरे मोर्चे के बारे में विचार किया जा रहा है और तीसरे मोर्चे में वाम दल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ये तीसरा मोर्चा तभी बनता है जब कांग्रेस और बीजेपी के विकल्प के तौर पर किसी मोर्चे को तैयार करना हो, यानी एनडीए यूपीए के अलावा। शरद पवार और नीतीश कुमार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व के बिना या कांग्रेस को साथ में लिए बिना, ये कहना उचित होगा क्योंकि नेतृत्व करते तो अभी खुद नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं या केसीआर दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा तैयार नहीं हो सकता। जनता दल यूनाइटेड कहती है, कांग्रेस उनकी सहयोगी पार्टी भी है, वाम दल भी उनका समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। डी राजा से मुलाकात करते हैं, सीताराम येचुरी से मुलाकात करते हैं, यानी केंद्र के वामपंथी दलों के नेता भी नीतीश कुमार के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये नीतीश कुमार कांग्रेस का सपोर्ट करते दिखाई देते हैं या कांग्रेस को साथ में लेकर चलने की बात कहते हैं। शरद पवार ने भी यही बात कही है। वामपंथी दलों की सबसे बड़ी विरोधी रही है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल में सफाया कर दिया वामपंथी दलों का। वो भी कहती हैं कांग्रेस के बिना मोर्चा, कहती नहीं है लेकिन उनके इशारे यही बताते हैं और ये भी साफ है कि वो कांग्रेस के साथ में जाने को तैयार नहीं है, उनकी दूरियां हैं कुछ, और ऐसी ही दूरियां वामपंथी दल दिखा रहे हैं। इस लिहाज से वामपंथी दल और ममता बनर्जी एक पाले में आ जाते हैं, जो कि संभव नहीं दिखाई पड़ता। आने वाली राजनीति में चाहे वो 2024 के लोकसभा चुनाव भी क्यों ना हो, ये गठबंधन तो बहुत मुश्किल दिखाई देता है कि ममता बनर्जी और वाम दल एक जगह पर आएंगे। अब वाम दल कट हो जाते हैं, ममता बनर्जी अलग राजनीति है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते क्योंकि कांग्रेस जहां जहां खत्म होती है वहीं तो अरविंद केजरीवाल का प्रादुर्भाव होता है, उनकी ताकत बढ़ती है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अलग अलग पालों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। और अब वामपंथी दलों का ये ट्वीट बताता है कि विपक्षी एकता की कई सारी ऐसी कमजोर कड़ियां हैं जो खुल खुलकर सामने आ रही हैं और बीजेपी भी अब इस पर तंज कसती दिखाई दे रही। बहुत सारे ट्वीट्स आप देखेंगे जिसमें तमाम यूजर्स और बीजेपी समर्थक और बीजेपी के नेता भी इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं कि ये विपक्षी एकता की पोल भी खुलती जा रही है। स्पष्ट है, ये बात सही है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ में कांग्रेस जोड़ो और विपक्ष को जोड़ो की यात्रा के तौर पर भी इसे देखना चाहिए। दरअसल जब कांग्रेस को मोर्चे से बाहर रखने की बात हुई तभी ये स्पष्ट हो गया कि विपक्षी दलों को या क्षेत्रीय दलों को भी ये लगता है कि अब कांग्रेस के साथ में कोई मोर्चा तैयार नहीं हो सकता है और ये एक बड़ी दुखद स्थिति कांग्रेस के लिए, वो कांग्रेस जो अभी तक सारे मोर्चों का नेतृत्व करती रही है। लिहाजा विपक्ष को साथ में जोड़े रखना एक और चुनौती है कांग्रेस के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।